दोस्तों गलती कौन करना चाहता है? ना तो आप गलती करना चाहते हैं, ना मैं गलती करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारे बिना चाहे हुए भी गलती हो जाती है, जिसको हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। और अगर हमें उस गलती का पता चल जाए और हम उसमें इंप्रूवमेंट करें तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा सपना है वो सपना पूरा हो सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के पास जाते हैं पॉलिसी समझाने के लिए और क्लाइंट के सामने कुछ आप ऐसी गलती कर देते हैं जिससे क्लाइंट आपकी पॉलिसी नहीं खरीदता है? क्या आपको अगर ऐसी गलती पता चलेगी और आप अपनी गलती में इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर आपको वो गलती पता चलेंगी जो आप अक्सर करते हो अपने क्लाइंट के पास जाते हुए और आप उस गलती में इंप्रूवमेंट करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, आप MDRT COT कर सकते हो। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए है, जहां पर आपको हर एक वो वीडियो मिलेगी इंश्योरेंस के बारे में जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं अमित त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube लाइव प्रोग्राम में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत सारी तैयारी के साथ जाते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन बना के जाते हैं, अच्छे ड्रेसिंग सेंस में जाते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं। पॉलिसी समझाने के लिए क्लाइंट के पास जब हम पहुंचते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद तो क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं, क्लाइंट से कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो गलतियां हमें बाद में पछताना पड़ता है। जिन गलतियों को देखकर वो गलतियों का एहसास अगर हमें हो जाता है तो हमें उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और अगर हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो दोस्तों अगले टाइम जब हम क्लाइंट से मिलने के लिए जाएंगे तो शायद वो गलती हमें कुछ सिखाएगी, हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये सब चीजें हमें सीखनी है दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि हम अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट से मिलने जाते हैं, क्लाइंट को पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ गलती कर बैठते हैं जो गलती हमें बाद में रात को सोने नहीं देती है। उस गलती की वजह से हमारी पॉलिसी क्लोज होना रह जाती है। क्या आप सोचते हो कि आज आप फील्ड में गए हो, आज आप क्लाइंट से मिले हो, जिस क्लाइंट से आप मिले हो वो क्लाइंट ने आज आपसे पॉलिसी क्यों नहीं ली? ऐसी आपने क्या गलती की जो वो क्लाइंट पॉलिसी लेते लेते रुक गया? ऐसी आपने क्या गलती की जो चेक उठते उठते क्लाइंट चेक पर सिग्नेचर करने जा रहा था बट क्लाइंट रुक गया? क्लाइंट ने बोला ठीक है आप मुझे कुछ समय दीजिए, आपने वो गलती जानने की कोशिश की? दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां हमें MDRT COT करने से रोकती है, राइट? अब बहुत सारे LIC एजेंट बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो गलती आप में से मैक्सिमम 90% LIC एजेंट करते हैं। वो ये कि क्लाइंट के पास जाते हैं और जाते ही अपना बैग खोल के पॉलिसी समझाना शुरू कर देते हैं कि सर LIC जीवन लाभ पॉलिसी में आप 15 साल पैसा दीजिए, 15 साल पैसा देने के बाद 21 साल पर आपको इतना पैसा मिलेगा। सर LIC जीवन लाभ प्लान में 16 साल पैसा दीजिए, 25 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। सर जीवन लक्ष्य प्लान में आप पैसा लगाएं और जीवन लक्ष्य प्लान में आपको 25 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। क्लाइंट बोलेगा नहीं चाहिए यार, जीवन लक्ष्य भी नहीं चाहिए, जीवन लाभ भी नहीं चाहिए। आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, मेरे पास जीवन उमंग प्लान है, मैं जीवन उमंग प्लान आपको समझाता हूँ। क्लाइंट बोलेगा नहीं चाहिए भाई, इससे ज्यादा रिटर्न मुझे म्यूचुअल फंड में मिल रहे हैं, इससे ज्यादा रिटर्न मुझे फिक्स डिपॉजिट में मिल रहे हैं, इससे ज्यादा रिटर्न मुझे कुछ और इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड के जो बॉन्ड्स है मैंने उसमें लगाया हुआ है, नहीं चाहिए मुझे पॉलिसी। फिर आप क्या करते हो? फिर आप घर पे आ जाते हो, है ना? अक्सर यही होता है। भाई आपको ये गलती नहीं करनी है। आप में से मैक्सिमम 90% LIC एजेंट यही गलती करते हैं, क्लाइंट के पास जाते ही शुरू हो जाते हैं कि सर अभी पॉलिसी ले लो आप, सर जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन तरुण, जीवन फलाना फलाना फलाना, ये पॉलिसी आप ले लीजिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। भाई क्लाइंट को पॉलिसी नहीं चाहिए, आपको क्लाइंट को कुछ भी सेल करने के लिए नहीं जाना है। क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आप उसको बेचने आए हो, आप उसको सामान बेचने आए हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। भाई आप क्लाइंट से पहले वार्तालाप करो, आप क्लाइंट से पहले पर्सनल डिस्कशन करो, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करो। उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो क्या करता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, किस कंपनी में काम करता है, कितनी उसकी इनकम है, उसने क्या क्या सेविंग कर रखी हैं, ये सारी चीजें आप उससे जानने की कोशिश करो। जब आप क्लाइंट से पर्सनली अटैच होगे तो क्लाइंट आपसे बात भी करेगा और आपको बताएगा भी, राइट? और हो सके तो उसकी फैमिली को भी इनवाइट करो कि सर अपनी फैमिली को भी आप बुला लीजिए, ताकि मैं आपको कुछ ऐसा प्लानिंग बताने जा रहा हूं जो आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकता है।
राइट। अब क्लाइंट से जब आप इस तरीके से बात करोगे तो उसको लगेगा, उसका एक रिलेशन सा बन जाएगा आपके साथ में, राइट। आप क्लाइंट से पूछो कि सर देखिए आज आप हैं अपनी फैमिली में अर्निंग पर्सन, भाभी जी तो हाउस वाइफ हैं, है ना, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई जाती है, सर कितना आप जो इनकम करते हो उसमें से कितना सेव कर लेते हो आप अपने बच्चों के लिए, राइट। क्योंकि अक्सर सैलरीड पर्सन के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि सैलरी आती है और खत्म भी हो जाती है, दूसरी सैलरी की वेट करते रहते हैं कि कब सैलरी आएगी, कब मकान की किस्त जाएगी, कब मकान का रेंट जाएगा, कब बच्चों की फीस जाएगी, राइट। तो आपको क्लाइंट के साथ में बैठना है, क्लाइंट से समझना है, क्लाइंट को समझाना है कि सर देखिए आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड है। कल अगर सपोज अभी इस तरीके से रिसेशन चला सर, लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों को आधी सैलरी मिली, क्या सर आपने सोचा है कि कल अगर भगवान ना करे जॉब चली जाए किसी रीजन से तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पाएगी, राइट। सोचा आपने? तो आप क्लाइंट से पूछिए, क्लाइंट को बोलिए कि सर क्या आपने सोचा है कि अगर आपकी जॉब चली गई 1 महीने के लिए तो आपकी फैमिली सर्वाइव कैसे कर पाएगी, या फिर आप 1 महीने के लिए घर से बाहर जाते हो तो कुछ पैसा घर पे छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ताकि आपकी फैमिली, आपके बच्चों के स्कूल की फीस, आपके और जो घर के खर्चे हैं वो खर्चे उसी तरीके से चलते रहे। तो सर जरा सोचिए कि अगर भगवान न करे कोई ऐसा समय आ जाए कि फैमिली के हेड को हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े, परिवार की वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, तो सर कैसे बच्चों की फीस जाएगी, कैसे परिवार के खर्चे चल पाएंगे? क्या सर आपने कभी सोचा ऐसा? सर जरा सोचिए कि कल जो आपकी अर्निंग है अगर ये इनकम 1 सेकंड के लिए बंद हो जाती है तो कैसे आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। या तो आपकी फैमिली के पास उतना पैसा होना चाहिए ताकि आपकी फैमिली को उतना इंटरेस्ट मिल पाए, अगर वो बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट करा दें तो आपकी फैमिली को 50,000 रुपए जो आज आपकी इनकम है उतनी इनकम उनको मिलती रहे। अगर उनको इतनी इनकम नहीं मिलती है तो सर कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना ताकि फैमिली को उतना पैसा इंटरेस्ट का मिलता रहे। वो बोलेगा बिल्कुल होना चाहिए। तो सर आप मुझे बताइए कि आज आप 50,000 रुपए की अर्निंग करते हैं, राइट। तो सर क्या आपके ना रहने पर, अगर आप नहीं है अपनी फैमिली के साथ में, तो कुछ ऐसा हो जाए सर जो आपके ना रहने पर आप बाहर भी चले जाएं, आपकी फैमिली को ये 50,000 की इनकम रेगुलर आती रहे? वो बोलेगा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो सर मैं आपको बताता हूं, आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ हैं तो आपकी फैमिली उस इंटरेस्ट से अपनी जीविका चला सकती है। वो बोलेगा यार 1 करोड़ कहां से लाऊं, मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है। सर कोई बात नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर मैं आपके पास इसीलिए आया हूं, आपको समझाने आया हूं कि आपको बता पाऊं कि ये 1 करोड़ रुपए आपको मैं देके जाऊंगा। सर सोचिए, अगर आप अपना 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर ले, कल कोई भी सिचुएशन होगी सर, आप 20, 30, 50,000 रुपए तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली सिक्योर भी करेगी। आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिक्योर भी करेगी, उनका फ्यूचर भी सिक्योर करेगी। कल कोई भी सिचुएशन होगी तो कोई साथ नहीं देगा, लेकिन LIC ऑफ इंडिया आपका ऐसे समय में भी साथ देगी जब परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। सर आदमी के जाने के बाद आदमी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, LIC ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, LIC ऑफ इंडिया हमेशा हर एक उस इंसान के साथ खड़ी हुई है जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हुई है। तो सर मैं आपको बताता हूं कि आपको आज ही अपने परिवार का 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। वो बिल्कुल आपसे पॉलिसी लेगा दोस्तों, बिल्कुल आपसे पॉलिसी लेगा अगर आप उसको सही तरीके से समझाएंगे। उसकी नीड को समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, वो क्या चाहता है, रिटायरमेंट चाहता है, रिटायरमेंट प्लान चाहता है, इन्वेस्टमेंट प्लान चाहता है, शॉर्ट टर्म प्लान चाहता है, लॉन्ग टर्म प्लान चाहता है, चिल्ड्रन प्लान चाहता है, क्या चाहता है, उसकी जरूरत को समझो और उसको उसी के अकॉर्डिंग आप एनालाइज करो। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा होता है कि हम क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट के पास जाने के बाद हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके क्लाइंट को नहीं बताते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे LIC एजेंट ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि आप अगर क्लाइंट के सामने जाएंगे, क्लाइंट को समझाएंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और क्लाइंट को देखिए, आप खुद समझिए कि जब भी आप कभी मार्केट में जाते हैं, अगर आपको LED टीवी खरीदना है तो आप मार्केट में जाके शॉपकीपर से पूछते हैं कि सर इस LED टीवी की कॉस्ट क्या है,
इसका प्राइस कितना है। आप एसी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो पूछते हैं ये एलजी का एसी है, इसका प्राइस कितना है। ये सैमसंग का एलईडी टीवी है, इसकी कॉस्ट कितनी है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, गाड़ी की वैल्यू कितनी है, राइट। अलग अलग कॉस्ट की गाड़ियां होती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किस लिए होती हैं, क्योंकि उनकी एक वैल्यू है। तो आप अपने क्लाइंट को समझाएं कि सर देखिए, कोई भी चीज होती है, हर एक चीज की वैल्यू होती है। आप कैमरा खरीदने जाते हो, कैमरे की भी एक वैल्यू है। 50,000 का कैमरा भी आता है, 1 लाख का भी आता है, 2 लाख का भी आता है। हर चीज की अलग अलग वैल्यू है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सब चीज मैटर करती है। तो सर आदमी की भी एक ही वैल्यू है, आपकी भी एक वैल्यू है। सर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि किस तरीके से आपकी वैल्यू क्या है। आपके जो फैमिली सरवाइव कर रही है, आप इतने साल तक काम करते हैं, उस साल तक काम करने की आपकी क्या वैल्यू बैठती है, आप उसको कैलकुलेट करके बताएंगे। ये चीज अगर आप कैलकुलेट करके बताएंगे तो क्लाइंट को समझ आएगा कि हाँ बिल्कुल मुझे अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। तो ये 2 गलतियां जो बिग मिस्टेक हैं जो हर एक एलआईसी एजेंट करते हैं, मैक्सिमम एलआईसी एजेंट करते हैं। पहली चीज, आप क्लाइंट को इन्फ्लेशन रेट नहीं समझाते हैं, आप क्लाइंट की नीड को एनालाइज नहीं करते हैं। दूसरा, आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बताते हैं। तो अगर आप ये दोनों अपनी गलतियां सुधारेंगे तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत आसानी से इस 2022 में अपनी एमडीआरटी और सीओटी कर पाएंगे। जो लोग आप में से मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं, तो अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में हर एक वीडियो आपको मिलते रहे, तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप में से बहुत सारे एलआईसी एजेंट ऐसे हैं जो आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे 10-15 साल पहले काम किया करते थे। आज भी आप उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं जो डोर टू डोर जाके पॉलिसी सेल करते थे। अब जमाना चेंज हो चुका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। आप डिजिटली कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप फेसबुक, गूगल, यूट्यूब के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं, ये आपको सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो मैंने हर एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है, जहां पर मैंने 35 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में सिखाया हुआ है। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं YouTube लाइव प्रोग्राम में, जिसमें आपके प्रश्न होंगे और मेरे जवाब होंगे। और ये लाइव प्रोग्राम हर एक संडे रात 9 बजे स्टार्ट होता है। तो आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।